नमस्ते बच्चों, कक्षा 9वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। आज हम सभी लोग एक्सरसाइज 2.4 वास्तविक संख्याएं इसमें प्रश्न क्रमांक 1 व 2 को हल करेंगे, लेकिन इसे हल करने के पहले कुछ हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ आप देखो, यहाँ आपको दो मूलांक घात या द्विघात करने का द्विपदी रूप अर्थात बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड क्या होता है। दो मूलांक या घात वाली दो करणियों को योग अथवा अंतर के रूप में लेखन से प्राप्त व्यंजकों को द्विघात करनी का द्विपदी रूप कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, दो मूलांक या घात वाली दो करणियों को योग अथवा अंतर के रूप में लेखन से प्राप्त व्यंजकों को द्विघात करनी का द्विपदी रूप कहते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहला है x करनी में a प्लस y करनी में b, दूसरा है x करनी में a माइनस y करनी में b। x और y क्या है? शून्येतर परिमेय संख्याएं हैं और a और b जो करनी में लिखा हुआ है यह धनात्मक परिमेय संख्या है। इसके अलावा तीसरा आपको दिया है, देखो 5 करनी में 3 धन 2 करनी में 7 और यहाँ पर चौथा है आपको 6 करनी में 2 ऋण 5 करनी में 3। तो ये सभी जो आप उदाहरण देखे ये द्विघात करनी का द्विपदी रूप है। द्विघात करनी का द्विपदी रूप है, इसके उदाहरण दिए गए हैं। अब इसके बाद करणियों का अनुबद्ध युग्म ये क्या होता है, इसे भी आप देखो यहाँ बताया गया है। एक उदाहरण देखें, x करनी में a धन y करनी में b तथा x करनी में a ऋण y करनी में b। आप समझ गए होंगे यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इसे हम कैसे बताएंगे? द्विघात करनी के ऐसे द्विपदी रूप है। ये जो दो रूप है दिए गए हैं द्विघात करनी के, इसमें दो पद हैं। द्विघात करनी क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इसका घात या मूलांक 2 छिपा हुआ है, यहाँ भी 2 छिपा हुआ है, यहाँ भी घात 2 छिपा हुआ है और यहाँ भी घात 2 छिपा हुआ है। इसलिए इसे द्विघात करनी कहते हैं। कौन सी करनी कहते हैं? द्विघात करनी कहते हैं। और इसमें दो पद हैं, एक पद दो पद, इसलिए द्विपदी हुआ। इसमें दो पद हैं। तो ये जो आपको यहाँ सामने उदाहरण दिया है ये द्विघात करनी के ऐसे द्विपदी रूप है जिनका गुणनफल कोई परिमेय संख्या होता है। यानी द्विघात करनी के ऐसे द्विपदी रूप जिनका गुणनफल परिमेय संख्या हो उन्हें एक दूसरे का अनुबद्ध युग्म कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, क्या है ये जो आपको दिया गया है द्विघात करनी का द्विपदी रूप, इनका गुणनफल क्या होगा? परिमेय संख्या। इनका गुणनफल क्या होगा? परिमेय संख्या। तो ऐसी जोड़ियों को हम क्या कहते हैं? अनुबद्ध युग्म कहते हैं। ऐसी जोड़ियों को अनुबद्ध युग्म कहते हैं। आगे के सवाल में इसका आपको उपयोग रहेगा। यहाँ आपको हल करके भी दिखाया गया है। पहला उदाहरण है x करनी में a धन y करनी में b। अब इसमें गुणा किए हैं हम, x करनी में a ऋण y करनी में b। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b। तो इसके आधार पर हमने यहाँ पर लिखा है x करनी में a का पूरे का वर्ग ऋण y करनी में b पूरे का वर्ग। और जब इसे हम और आगे हल करते हैं तो x का वर्ग लिखे, करनी में a का वर्ग करेंगे तो a आएगा, यहाँ पर y का वर्ग किए, करनी में b का वर्ग किए तो b मिलेगा हमें। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा उदाहरण आपको दिया है 3 करनी में 2 धन 5 करनी में 7, 3 करनी में 2 ऋण 5 करनी में 7। इसे भी ऐसे ही करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि एक कोष्टक में a प्लस b रहे, दूसरे में a माइनस b रहे, तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। या फिर ठीक इसका विपरीत भी आप समझिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक कोष्टक में a धन b और दूसरे कोष्टक में a ऋण b। तो जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 करनी में 2 का पूरे का वर्ग ऋण 5 करनी में 7 पूरे का वर्ग ऐसा लिखे हैं। अब इसे आगे हम हल करते हैं। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, करनी में 2 का वर्ग 2। 3 और करनी के 2 के बीच में गुणे का संबंध है, इसलिए यहाँ गुणे का चिन्ह लगाए। उसी प्रकार से 5 करनी में 7 पूरे का वर्ग है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, गुणे करनी में 7 का वर्ग 7। अब इसे आगे और हम गुणा करके देख रहे हैं, 9 दूनी 18, ऋण का निशान लिखे, 25 गुणे 7 कितना होता है? 175 और 18 में से 175 घटाए बच्चों तो आपका -157 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप ये संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किए, इसलिए कि आप एक्सरसाइज 2.4 के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को आसानी से हल कर सकें।
अब एक्सरसाइज 2.4 के प्रश्न क्रमांक 1 को मैं आपको हल करके इसके कुछ प्रश्नों को हल करके दिखा रहा हूं आपको। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहां पर है एक पहला प्रश्न, करनी में 3, कोष्टक में करनी में 7, ऋण करनी में 3, ऐसा आपको दिया है। तो हमें क्या करना है, करनी में 3 का गुणा करनी में 7 में भी होगा और करनी में 3 का गुणा ऋण करनी में 3 में होगा। तो देखिए करनी में 3 गुणे करनी में 7 ऋण, यहाँ पर बच्चों प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा सदैव माइनस होता है। करनी में 3 गुणे करनी में 3। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक ही करनी में लिखेंगे 3 गुणे 7 ऋण, करनी में 3 गुणे करनी में 3, इसे भी हम एक ही करनी में लिख सकते हैं। तो क्या आएगा 3 गुणे 3। प्यारे बच्चों आप देख सकते हो 3 और 7 का गुणा करोगे तो आपको करनी में 21 मिलेगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर जोड़ी 3 और 3 दो बार गुणे के रूप में आया, तो एक 3 इसमें से बाहर आ जाएगा अर्थात करनी हट जाएगी और यही आपका उत्तर होगा। तो आप उत्तर लिखे करनी में 21 ऋण 3। यह आपका पहला प्रश्न हल हुआ। इसी प्रकार से आपको दूसरा है, ये भी आप हल कर सकते हैं। मैं आपके लिए तीसरा हल करके दे रहा हूं। ये दूसरा प्रश्न आपको घर काम में रहेगा। अब देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न आपको यहां दिया है, यहां तीसरा ध्यान दीजिए, दिया है आपको 3 करनी में 2 ऋण करनी में 3, फिर दूसरे कोष्टक में है 4 करनी में 3 ऋण करनी में 2, ऐसा आपको दिया है। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, यहाँ पर 3 करनी में 2 का गुणा इस पूरे में करना है अर्थात 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2। इसी प्रकार से माइनस करनी में 3 का गुणा 4 करनी में 3 ऋण करनी में 2 में करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए 3 करनी में 2 का गुणा हम कर रहे हैं 4 करनी में 3 ऋण करनी में 2 माइनस करनी में 3 और फिर इसका गुणा कर रहे हैं 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दो, 3 करनी में 2 गुणे 4 करनी में 3 4 करनी में 3 प्लस और माइनस का गुणा माइनस 3 करनी में 2 गुणे करनी में 2, फिर माइनस यहाँ लिख रहे हैं माइनस करनी में 3 गुणे 4 करनी में 3 माइनस और माइनस का गुणा प्लस करनी में 3 गुणे करनी में 2। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर एक पहला पद है, एक हुआ दूसरा पद, एक हुआ तीसरा पद और ये चौथा पद, 4 पद तैयार हो रहे हैं। अब आप इसको सीधे सीधे गुणा भी कर सकते हो, जैसे 3 और 4 का गुणा करो कितना आएगा 12, करनी में 2 और करनी में 3 का गुणा करो तो करनी में 6 आएगा आसानी से। फिर ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होने वाला है। 3 यहाँ पर देखिए 1 बाहर है, गुणा कितना है 1 और 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, करनी में 2 गुणे करनी में 2 ही आता है, इसके पहले आप सीख चुके हो। यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा करेंगे माइनस, करनी में 3 गुणे करनी में 3 आने वाला है, 4 यहाँ है और यहाँ बाहर गुणांक 1 है, 1 और 4 का गुणा करते 4 आएगा, गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 3 आएगा। फिर अंत में है यह भी प्लस है यह भी प्लस है यानी प्लस ही आएगा, करनी में 3 गुणे करनी में 2 यानी करनी में 6 आएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, आप देखिए क्या सजाती पद है, इसके पहले सजाती पद मैंने आपको सिखाया था। तो आप देख रहे हो कि करनी में 6 यहाँ भी है, करनी में 6 यहाँ भी है, दोनों का मूलांक भी एक जैसा ही है, तो आप इनको एक साथ लिख लो, 12 करनी में 6 धन करनी में 6। अब इसके बाद यह 3 और 2 का गुणा करेंगे, -3 और 2 का गुणा तो -6 और -4 और 3 का गुणा करेंगे तो -12। अब आप देखिए यहाँ बच्चों 12 है और यहाँ गुणा कितना 1 है, यानी आप चाहो तो करनी में 6 को आपने कॉमन ले लिया तो 12 धन 1, ऋण 6 और ऋण 12 मिलकर चिन्ह समान जोड़ेंगे, ऋण 18 यानी ये हुआ 12 और 1 13 करनी में 6 ऋण 18, यही आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, 13 करनी में 6 ऋण 18, ये आपको उत्तर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के 2 प्रश्नों को मैं आपको हल करके दिया और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मतलब ये आपको गृह कार्य में है, ये आप मुझे शुक्रवार तक व्हाट्सएप करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित
संख्याओं के हरों का परिमेयीकरण करो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्विघात करणी है और द्विपदी है। द्विघात करणी का द्विपदी रूप आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर है, यहाँ भी इसका घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, और कितने पद है? 1 पद 2 पद। वैसे यहाँ भी देख रहे हैं 1 पद 2 पद, यानी जिन करणियों के हरों का परिमेयीकरण करना है यहाँ पर, उसमें जो हर है वे द्विघात द्विपदी रूप हैं। करणी में द्विघात करणी के द्विपदी रूप हैं। इसको आप कैसे करोगे? इसका हमें अनुबद्ध युग्म लगेगा, यानी करणी में 7 धन करणी में 2 है, तो इसका अनुबद्ध युग्म क्या होगा? करणी में 7 ऋण करणी में 2, करणी में 7 ऋण करणी में 2। फिर यहाँ पर 2 करणी में 5 ऋण 3 करणी में 2 दिया है, तो यहाँ पर ऋण की जगह क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, अर्थात 2 करणी में 5 धन 3 करणी में 2। इस प्रकार से इसका अनुबद्ध युग्म प्राप्त करते हुए और इसके हर का हम परिमेयीकरण करेंगे। 3 प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं आप देखो जरा। यहाँ पहला है 1 बटे करणी में 7 धन करणी में 2। अब प्यारे बच्चों, यह हमारा प्रश्न है। इसके अनुबद्ध युग्म में से, मतलब हर में से करणी का परिमेयीकरण करना है, उसे हटाना है, अर्थात वहां पर हमें परिमेय संख्या प्राप्त करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके अनुबद्ध युग्म से गुणा करना होगा। तो करणी में 7 धन करणी में 2 गुणे। अब प्यारे बच्चों बताओ, इसका अनुबद्ध युग्म क्या होगा? यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस, और इसी से गुणा करेंगे, यानी करणी में 7 ऋण करणी में 2। फिर यहाँ भी करणी में 7 ऋण करणी में 2, इससे हम गुणा कर रहे हैं। अब आप अच्छी तरह से जानते हो, 1 का गुणा किसी संख्या या अक्षर में करें तो उत्तर में वही संख्या या अक्षर ही आती है, यानी यहाँ पे आपको मिला करणी में 7 ऋण करणी में 2। अब बटे में क्या होगा? आप देख रहे हैं करणी में 7 धन करणी में 2, एक कोष्टक में हो गया, दूसरे कोष्टक में करणी में 7 ऋण करणी में 2। ठीक है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। उसको हम और क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ करणी में 7 ऋण करणी में 2 बटे करणी में 7 का वर्ग ऋण करणी में 2 का वर्ग। कारण क्या लिख सकते हो? क्योंकि a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से हमने लिखा है। यहाँ पे आगे चलते हैं। करणी में 7 ऋण करणी में 2, तो करणी में 7 का वर्ग कितना आया? 7 माइनस करणी में 2 का वर्ग 2। हमेशा ध्यान रखिए, करणी में 7 का वर्ग 7, करणी में 2 का वर्ग 2, करणी में 5 का वर्ग 5, करणी में 6 का वर्ग 6। लेकिन कब? ऐसी करणियां जिनका मूलांक या घात 2 हो, उनके लिए मैं बता रहा हूं। जैसे करणी में 15, उसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। करणी में 25 है और उसका वर्ग करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। कब? ऐसी करणियां जिनका मूलांक या घात 2 हो, उसके लिए बच्चों बता रहा हूं आपको। तो बहुत आसान है। अब आप देख रहे हो करणी में 7 ऋण करणी में 2 बटे में 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, और यही आपका उत्तर हुआ। क्यों? क्योंकि हमें हर का परिमेयीकरण करना है, और हर का परिमेयीकरण करने का अर्थ होता है कि हर में परिमेय संख्या प्राप्त करना। तो हर में 5 जो है परिमेय संख्या है, तो ये हर का परिमेयीकरण हो गया। दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर से करणी हटा देना, हर में करणी नहीं होना चाहिए। यही आपका उत्तर है, और उत्तर लिखना आप न भूलें। आपका उत्तर आया करणी में 7 ऋण करणी में 2 बटे 5। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर हल करके दिखाया है। अब इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन और हल कर देता हूँ। यह दूसरा भी वैसे ही लगभग है और तीसरा भी है, तो मैं आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन भी कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए? ध्यान दो। सॉरी, 3 बटे 2 करणी में 5 माइनस 3 करणी में 2। इस तरह से प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत आसान है। इसका अनुबद्ध युग्म के बारे में विचार करो। 2 करणी में 5 ऋण 3 करणी में 2 है, तो इसका अनुबद्ध युग्म क्या होगा? 2 करणी में 5 धन 3 करणी में 2, और उसी से अंश और हर में हम गुणा करेंगे, यानी 2 करणी में 5 धन
3 करनी में 2 बटे 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2। अब इसी का आप गुणा कर लो। 3 है, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2। प्यारे बच्चों, हमारा उद्देश्य क्या है कि हर से करनी को हमें हटा देना है, मतलब हमें हर का परमेयीकरण करना है, तो सारा कार्य उसी के लिए हमारा होगा। अब देखो 2 करनी में 5 माइनस 3 करनी में 2 पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2, ऐसा आपने लिखा। और जैसा कि आप जानते हैं, यदि एक कोष्टक में a प्लस बी हो, दूसरे में a माइनस बी हो, तो उसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी के आधार पे हम लोग आगे सवाल अपना हल कर रहे हैं। 3 कोष्टक में 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2, इसे ऐसे ही लिखेंगे, अंश में हमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखो 2 करनी में 5 पूरे का वर्ग ऋण 3 करनी में 2 पूरे का वर्ग। क्यों? क्योंकि हमारा जो सूत्र है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अभी 3 कोष्टक में 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2, और फिर बटे में 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, गुणे करनी में 5 का वर्ग क्या है अभी बताया था मैंने आपको, करनी में 5 का वर्ग 5, ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और करनी में 2 का वर्ग 2। आगे चलते हैं 3, यहाँ पर 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2 कोष्टक बंद, 4 पचे 20 ऋण 9 दूना 18। हो गया आपका सवाल। 3 कोष्टक में 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2, फिर यहाँ दिया है आपको 20 में से 18 घटाएं कितना आएगा, 2 आएगा, और यही आपका उत्तर हो गया बच्चों। उत्तर लिख देंगे क्योंकि 2 जो है परिमेय संख्या हो गई। अब 3 कोष्टक में 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2 बटे में 2, ये आपका उत्तर हुआ। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। क्या करना है, प्लस है तो माइनस करेंगे और उससे अंश और हर में गुणा करेंगे। यह हमारा जो चौथा सवाल है, आपको हर को ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। अनुबद्ध युग्म आप किसका प्राप्त करेंगे, हर का। तो करनी में 5 धन करनी में 3, इसका अनुबद्ध युग्म क्या होगा, करनी में 5 ऋण करनी में 3, और फिर अंश और हर में आप गुणा करेंगे और इसी प्रकार से आगे चलते चले जाएंगे। यहाँ पर चाहिए तो आपको मैं चौथा भी सवाल हल करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो देखो चौथा प्रश्न, चौथा क्वेश्चन है आपका, करनी में 5 ऋण करनी में 3 और इसके हर का हमें परमेयीकरण करना है। तो इसमें से भी आपको केवल एक ही घर काम रहेगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। मैंने आपके लिए पहला भी कर दिया, दूसरा भी कर दिया और चौथा भी कर दे रहा हूँ। तीसरा वाला आपके लिए घर काम रहेगा, ध्यान देना। तो यहाँ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, करनी में 5 ऋण करनी में 3 बटे में करनी में 5 धन करनी में 3। क्या करना है, इसके हर का परमेयीकरण करना है। करनी में 5 ऋण करनी में 3 बटे करनी में 5 धन करनी में 3। अब इसी का हमें अनुबद्ध युग्म चाहिए, तो क्या करना होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यानी करनी में 5 ऋण करनी में 3, और इसी से हमें अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान दो। इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे, यानी आप देख रहे हैं दोनों एक ही जैसे हैं। करनी में 5 ऋण करनी में 3, करनी में 5 ऋण करनी में 3। अब यहाँ पर है करनी में 5 धन करनी में 3, दूसरे कोष्टक में करनी में 5 ऋण करनी में 3। अब यहाँ पर आप जरा विचार करना कि यहाँ पर आप
कौन से सूत्र का उपयोग कर रहे हो। तो आप ध्यान दो, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में भी a माइनस बी रहे तो उसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी पूरे का वर्ग। उसी आधार पर कणी में 5 ऋण कणी में 3 पूरे का वर्ग और बटे में एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कणी में 5 का वर्ग माइनस कणी में 3 का वर्ग। यहाँ पर आप दोनों सूत्र लिख सकते हैं। चूंकि एक कोष्टक में a प्लस a माइनस बी और दूसरे में भी a माइनस बी है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी पूरे का वर्ग। और दूसरा वाला तो मैंने बताया ही आपको कि एक कोष्टक में a प्लस बी रहे और दूसरे में a माइनस बी रहे तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आपको ध्यान रखना है। तो यह हुआ आपका। अब इसको हम वर्ग कर रहे हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान में रख करके हम इसको कर दिया तो कणी में 5 का वर्ग माइनस 2। अब a की जगह क्या है, कणी में 5 यानी कणी में 5 और b की जगह क्या है, कणी में 3 प्लस कणी में 3 का वर्ग। हमें ध्यान देना होगा। बटे में कणी में 5 का वर्ग 5 और कणी में 3 का वर्ग 3। आगे बढ़ते हैं हम। कणी में 5 का वर्ग 5, यहाँ पर माइनस 2, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 यानी 15 यानी कणी में 15 और कणी में 3 का वर्ग 3। शुरू करूं बच्चों, मैंने आपको बताया जैसे कणी में 5 का वर्ग क्या है 5 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखे 2 और यहाँ इसके पहले गुणा के 1 है, 2 और 1 का गुणा किया 2 आया। कणी में 5 गुणा कणी में 3 15, कणी में 3 का वर्ग 3। अब यहाँ पे बच्चों 5 में से 3 हटाएंगे आप तो कितना आएगा 2 आएगा। इसे आगे थोड़ा सा और लिखते हैं, यहाँ ध्यान दो। अभी हमें देखना है ये 5 है और ये 3 है तो 5 और 3 को जोड़ेंगे क्या होगा 8। 5 और 3 को जोड़ने कितना आएगा बच्चों 8 आएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा 8 ऋण 2 कणी में 15 और बटे में आपको क्या मिल रहा है 2। अब यह जो बटे में 2 मिला है यह आपकी क्या है परिमेय संख्या। इसे और भी संक्षिप्त रूप आप देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ 2 है और यहाँ 8 है तो 2 कॉमन आ सकता है, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 और 2 से 2 में भाग देंगे तो -1 और -1 का गुणा 15 में करेंगे तो -15। यहाँ पर आप लिखे। उसके बाद बटे में कितना है आपका, ध्यान दो बच्चों, बटे में कितना है 2 है, 2 1 का 2, 2 1 का 2, आपका एक कैंसिल हुआ यानी आपका उत्तर क्या है 4 माइनस कणी में 15। यह आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपको मैंने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल करके दिखाया और इसके गृह कार्य भी दिए हैं बच्चों। इसको आप मुझे शुक्रवार तक व्हाट्सएप करेंगे और कोई भी समस्या है दिक्कत तो पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा क्योंकि मेहनत करेंगे तो ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।